हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डीसी जनरेटर से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 1। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से बिलोंग करते हैं और सेकेंड ईयर का छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और हम सेकेंड ईयर का प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आपका सीबीटी एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सारे वीडियो को एक एक करके आप ज़रूर देख लीजिए। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए फाइनली देख लेते हैं कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो आइए सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। और आज का जो टॉपिक है डीसी जनरेटर, ठीक है। तो डीसी जनरेटर से जो भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। यहाँ पर एक इमेज दिया हुआ है, ठीक है। और इस इमेज में एक्स से जो डिनोट किया गया है इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, आइए देखते हैं, आर्मेचर कोर। दूसरा ऑप्शन है ब्रश। तीसरा ऑप्शन है कम्यूटेटर रेजर और चौथा ऑप्शन है कम्यूटेटर खंड, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर पहला का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। कम्यूटेटर रेजर यहाँ पर राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा। और बात हुई है कम्यूटेटर रेजर की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। कम्यूटेटर रेजर जो होती है कम्यूटेटर के पीछे का उभरा हुआ भाग होती है, ठीक है, जिस पर आर्मेचर वाइंडिंग जुड़ा होता है। इस भाग को जो हम कहते हैं कम्यूटेटर रेजर कहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। पहला का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। और थोड़ा सा इससे संबंधित एक हम आपको इमेज दिखा दे रहे हैं, तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, कम्यूटेटर रेजर, ठीक है। उसके बाद इंसुलेटर, कॉपर सेगमेंट और एंड कैप, ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसके भाग का। आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पहला का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज़ किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है, ठीक है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको चित्र स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम इसका लास्ट में आपको डायग्राम दिखाएंगे। लेकिन आइए ऑप्शन को देख लेते हैं जो भी आपको समझ में आता है, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। दूसरा ऑप्शन है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड। तीसरा है कम्यूटेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड और चौथा ऑप्शन है कम्यूलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है कि जो दिया गया डायग्राम है उसमें यह जो है डीसी जनरेटर का कौन सा टाइप है, ठीक है। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दूसरा का राइट ऑप्शन यहाँ पर ए के साथ चला जाएगा। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। इसको हम अच्छी तरीक़ा से आपको एक इमेज के द्वारा दिखा रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इस इमेज में 2 प्रकार के आपको डीसी जनरेटर का टाइप दिया हुआ है। पहला जो है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड है और दूसरा है इसमें से डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। तो ये दोनों टाइप्स को ध्यान में रखिएगा। इसका डायग्राम इस तरह से होता है, आप अच्छी तरीक़ा से इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चूज़ किए। उम्मीद करता हूँ चित्र के माध्यम से आप अच्छी तरीक़ा से समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी लोग उम्मीद करता हूं कि इसका राइट ऑप्शन समझ गए होंगे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कॉर्क स्क्रू का नियम। दूसरा ऑप्शन है दाहिने हाथ का हथेली नियम। तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के तहत हम डीसी जनरेटर का प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। बाएं हाथ
का जो नियम है फ्लेमिंग का वो मोटर के लिए लागू होता है, जबकि जनरेटर के लिए यहाँ पर दाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। तो याद रखने का यही तरीका है कि जब जनरेटर के लिए पूछेगा तो दाएं हाथ का नियम, और जब मोटर के लिए पूछेगा तो बाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम बेहद महत्वपूर्ण है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो डीसी जनरेटर होता है उसमें जो उत्पन्न ईएमएफ होती है उसकी गणना करने का सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हालांकि आपको ऑप्शन साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, अच्छी तरीक़ा से लेकर के सारे ऑप्शन को आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन में है उत्पन्न ईएमएफ बराबर फ्लक्स ZN बटा 60 वोल्ट। बी ऑप्शन है उत्पन्न ईएमएफ बराबर फ्लक्स ZN बटा 60 इंटू A बटा P वोल्ट। थर्ड ऑप्शन है उत्पन्न ईएमएफ ZN बटा 60 इंटू फ्लक्स इंटू P बटा A वोल्ट। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर उत्पन्न ईएमएफ फ्लक्स ZN बटा 60 इंटू P बटा A वोल्ट। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो चौथा का राइट ऑप्शन यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा। उत्पन्न ईएमएफ बराबर फ्लक्स ZN बटा 60 इंटू P बटा A। तो चौथा का राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे ऑप्शन को अगर अपने नोट्स वगैरह में लिखना होगा तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से समझ लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद महत्वपूर्ण है और यह जो है जनरेटर से क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है मोटर से है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है ईएमएफ गणना करने के लिए सूत्र क्या है डीसी मोटर के लिए। यानी कि डीसी मोटर का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सूत्र का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम जनरेटर देखे थे, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में वो डीसी मोटर के लिए ईएमएफ गणना करने का सूत्र पूछा गया है। ठीक है, तो वहाँ जनरेटर के था, यहाँ पर डीसी मोटर के लिए, तो इसीलिए एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पांचवा का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिए। EB बराबर V माइनस IA/RA वोल्ट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 6 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है डीसी जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिनोट किया गया है X से, इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो चित्र को आप ध्यान में रखिएगा और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ध्रुव की नोक, दूसरा ऑप्शन है ध्रुव की कुंडली, तीसरा ऑप्शन है पोल कोर और चौथा ऑप्शन है पोल शू। तो जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो छठा का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। इस भाग को जो हम नाम से जानते हैं वो पोल शू के नाम से जानते हैं। बात हुई है पोल शू की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। महत्वपूर्ण पॉइंट, यह जो होती है इसका आगे का आकार वो शू के आकार की होती है, यानी कि जूते की समान की होती है। इसके अलावा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है यह वाइंडिंग के ठहराव के लिए उपयोगी होती है और फ्लक्स में फैलाव एक समान पोल शू के कारण ही होती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। छठा का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में डीसी जनरेटर का क्या नाम है। एक चित्र दिया हुआ है और इस डीसी जनरेटर का नाम आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर। यानी कि
आपसे पूछा गया है कि जो चित्र में दिखाया गया है वो कौन सा जनरेटर है। तो 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का यह डायग्राम है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। तो बात हुई है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। उत्तेजना प्रणाली के आधार पर जो होती है डीसी जनित 2 प्रकार से होती है। पहला सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है, और दूसरा जो है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे। हालांकि इसमें जो पीडीएफ में डायग्राम दिया रहता है स्पष्ट रूप से नहीं दिया रहता है, इसलिए हम आपको अलग से इसका इमेज हमेशा स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आप अच्छी तरीक़ा से समझें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप चित्र देख के अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। 7वां का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर हम डी के साथ चूज किए। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बेहद आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका राइट आंसर जानते होंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऊष्मा, गतिज, रासायनिक और यांत्रिक। तो ये 4 ऑप्शन है। जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 8वां का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हम 8वां का डी के साथ चूज किए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है डीसी जनरेटर फील्ड का क्या नाम है। एक चित्र दिया गया है और यहाँ पर आपसे पूछा गया कि डीसी जनरेटर फील्ड का क्या नाम है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और चौथा ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 9वां का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चलाया जाएगा। जो चित्र में दिखाया गया है उसके अनुसार यह जो है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में डीसी जनरेटर का क्या सिद्धांत है। बेहद आसान क्वेश्चन है और बेहद महत्वपूर्ण भी। यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू नियम, दूसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम और चौथा ऑप्शन है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो ये 4 ऑप्शन है। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 10वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है जनरेटर कार्य करती है। यहाँ पर आपसे नियम पूछा जाएगा तो यहाँ पर राइट हैंड रूल का यानी कि सी ऑप्शन का चूज करेंगे, लेकिन आपसे यहाँ पर सिद्धांत पूछा गया, प्रिंसिपल पूछा गया है, इसलिए राइट ऑप्शन डी के साथ चूज कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किया। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होती है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर BLV वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है BL साइन वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है BLV साइन थीटा वोल्ट और चौथा ऑप्शन है BLV कॉस थीटा वोल्ट। तो 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 11 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए जो सूत्र होती है BLV साइन थीटा वोल्ट होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे। 11 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपको पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू नियम, दूसरा ऑप्शन है दाहिने हाथ का हथेली नियम और तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता है वो जो है राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के द्वारा इसे
ज्ञात किया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 12 का डी के साथ चूज करें। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान भी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 में डीसी जनरेटर का भाग का क्या नाम है। तो एक चित्र दिया हुआ है और इस पूरे भाग को हम किस नाम से जानते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है स्टेटर, दूसरा ऑप्शन है फ्रेम या योक, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ध्रुव कोर और चौथा ऑप्शन है पोल शू। तो यहाँ पर पोल शू का तो आकृति हम अभी आपको ऊपर में दिखाए थे, इसका नहीं होगा। पोल कोर का भी नहीं है, ठीक है, स्टेटर का भी नहीं है। राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा। जो चित्र में दिखाया गया है इसको हम योक या फ्रेम कहते हैं, इसके अलावा इसे बॉडी भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 13 का बी के साथ चूज करेंगे। इस ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा, 13 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। इससे संबंधित इसका हम एक डायग्राम दिखा रहे हैं, जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, यह जो चित्र दिखाया जा रहा है आपको स्क्रीन पर, इसको हम फ्रेम, योक या बॉडी के नाम से जानते हैं। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है लिफ्टिंग आई, जिसको आई होल के नाम से जाना जाता है, जिसकी सहायता से हम इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, इधर उधर रखने के लिए आई होल का उपयोग करते हैं, जो कि इसके माध्यम से मशीन में फंसा करके एक जगह से दूसरे जगह मूव किया जाता है। दूसरा पॉइंट है टर्मिनल बॉक्स, तीसरा है फ्रेम और चौथा है यहाँ पर सिम बेल्टिंग। ठीक है, तो ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है। चित्र के माध्यम से ध्यान में रखिएगा कि कौन सा कहाँ पर इंगित करता है, किस पार्ट को। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 13 का बी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर पूछा गया है 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर होंगे। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 12। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 14 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 4 पोल डीसी में जो जनरेटर डुप्लेक्स में वाइंडिंग की संख्या जो होगी 8 होगी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है हम यहाँ पर सी के साथ चूज करेंगे। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, 2 × जो होता है पोल की संख्या। ठीक है, तो पोल की संख्या 4 था, तो यहाँ पर 4 रखें तो इसका वैल्यू जो आता है 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी को हम चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और पूछा गया है डीसी जनरेटर का भाग का नाम बताइए। ठीक है, इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर साइड एंड प्लेट्स, दूसरा ऑप्शन है पोल शू लेमिनेशन, तीसरा ऑप्शन है कम्यूटेटर खंड और चौथा ऑप्शन है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 15 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। चित्र के अनुसार जो है आर्मेचर कोर लेमिनेशन का डायग्राम दिखाया गया। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 15 का डी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। और यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 16 में पूछा गया है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर के साथ समानांतर में, तीसरा ऑप्शन है शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में और चौथा ऑप्शन है शंट फील्ड के साथ समानांतर में। तो 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 16 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम ए को चूज करेंगे। और बात हुई इंटरपोल की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि आखिर इंटरपोल क्या होती है।
इंटरपोल जो होती है कम्यूटेटर तथा ब्रश के बीच उत्पन्न होने वाले स्पार्किंग को निवारण के लिए फील्ड पोल के बीच स्थापित किया जाता है। और यह जो होता है छोटा पोल होता है जिसे हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा महत्वपूर्ण पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ पर 16 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। तो ये आज का वीडियो था जिसमें हम टोटल 16 क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किए। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर दे देते हैं। आप अगर टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जुड़े रहिएगा। सारा पीडीएफ वहीं पर अवेलेबल कराई जाती है। तो ये आज का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर वीडियो के बारे में बताइएगा, और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।